नमस्कार दोस्तों, आज हम लेते हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आते हैं और बहुत लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये थ्योरेटिकल बेस प्रश्नावली है, एक थ्योरी वाली प्रश्नावली है। तो मैं आपको कुछ तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके प्रश्न गलत होने की संभावना कम रहेगी। तो करते हैं, पहले समझते हैं टाइप फर्स्ट, सभी के आधार पर। अब ये सभी के आधार पर क्या है समझो। ये बना रखा मैंने गोला, दो गोले। तो अगर मैं बाहर से अंदर की ओर जाऊँ, बाहर से अंदर की ओर यानी बड़े वाले से छोटे की ओर जाऊँ, तो सभी इसके अंदर आएंगे या कुछ आएंगे? कुछ ही आएंगे। अगर मैं कहूँ कि जैसे मानो कि ये कोई आदमी है और इसमें कोई टीचर है, तो सभी आदमी टीचर थोड़ी हो सकते हैं, कुछ आदमी टीचर होंगे। यानी अगर बाहर से अंदर की ओर मैं जाऊँ, किधर से? बाहर से अंदर की ओर, तो फिर क्या आएगा? कुछ। क्या आएगा? कुछ। आ गया समझ में? यानी समझो बात को समझने के लिए कि अगर ये सभी लोग हैं, ये सभी क्या व्यक्ति हैं माने कि, और व्यक्ति यार अंदर वाले शिक्षक हैं, माने क्या अंदर वाले क्या है? शिक्षक है। तो क्या सभी व्यक्ति शिक्षक हो सकते हैं? नहीं, कुछ व्यक्ति शिक्षक होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अंदर से बाहर की ओर, क्या बात करूं? अंदर से बाहर की ओर, तो अंदर से बाहर की ओर बात करो तो इसमें दोनों कंडीशन बनेगी, सभी भी आएंगे और कुछ भी आएगा, या फिर कुछ भी आ सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब मेरी बात सुनो, ये शिक्षक हैं, शिक्षक सभी लोग हैं या नहीं है? नहीं है। और कुछ शिक्षिकाएं भी हो सकती हैं, तो सभी और कुछ, यानी कुछ महिलाएं भी हो सकती है, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। यानी सभी और कुछ दोनों कंडीशन बनेगी अंदर से बाहर की ओर। किस ओर बनेगी? अंदर से बाहर की ओर। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना आप, है ना? अंदर से बाहर की ओर, ओके। अंदर से बाहर की ओर सभी या कुछ। तो बाहर से अंदर की ओर कुछ आएंगे, कुछ ही आएंगे, और अंदर से बाहर की ओर सभी या कुछ, दोनों कंडीशन बनेगी। ठीक है। अब कथन और निष्कर्ष, कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, 4 कंडीशन समझना। अगर कथन दे रखा हो, निष्कर्ष दे रखा हो, सही होगा या गलत होगा। अगर कथन में सभी हैं और निष्कर्ष में सभी या कुछ दोनों आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये सही होगा। अब पहली कंडीशन देखो, पॉजिटिव। अगर कथन पॉजिटिव है, अगर धनात्मक यानी पॉजिटिव वे में कोई बात कह रहा है, तो उसका निष्कर्ष पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही होगा। ठीक है। अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष नेगेटिव निकाल रहे हैं, नकारात्मक बात कर रहे हैं, तो नहीं, ये गलत होगा। नहीं, अगर कथन आपका पॉजिटिव है, कथन अगर आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। और कथन अगर नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, 4 कंडीशन बन गई। अब विशेष, अगर कथन बराबर निष्कर्ष हो, अगर कथन निष्कर्ष दे रखा हो, तो ये क्या सही होगा? क्या? नहीं, ये गलत होगा। क्या होगा? गलत, रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर कथन निष्कर्ष में दे दिया, जो चीज़ ऊपर दे रखी है वो नीचे दे दी, फिर सही कहाँ होगी? रिपीट होगी वो तो अगर कथन बराबर निष्कर्ष हो तो वो गलत होगा। ठीक है। अब कुछ नोट लगाई, कुछ पॉइंट लिखना आप। सरकारी आदेश या नियम का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए यह मान्य होगा। यानी सरकारी आदेश व नियम सभी का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए सभी जगह ये मान्य होगा, इसलिए ये सही होगा। ठीक है। अगली बात करें, निवारण, परिणाम, सलाह आदि कथन में हो तो वो हमेशा सत्य होगा, राइट होगा। अगर निवारण, परिणाम, सलाह है आदि कथन में दे रखे हो, यानी निवारण, परिणाम, सलाह सब दे रखे हो, तो वो कथन क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है। अगर देखो, यदि निष्कर्ष के अंदर, किसके अंदर? निष्कर्ष में, यदि निष्कर्ष में हमें सभी हमेशा निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से, एकदम, बिल्कुल, 100%, केवल, एकमात्र, सदा से, प्रत्येक आदि शब्द जुड़े हुए हो तो सामान्य मान्य नहीं होता है, मान्य नहीं होता। अगर हमें निष्कर्ष के अंदर ऐसे शब्द दिए हुए हों, सभी, हमेशा, निश्चित रूप से, एकदम, बिल्कुल, 100%, केवल, एकमात्र, सदा से, प्रत्येक आदि शब्द दिए हुए तो सामान्य रूप से मान्य नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अंदर से बाहर की ओर, यानी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ, और अंदर से बाहर की ओर तो सभी या कुछ, दोनों कंडीशन आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा में क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। देखिए, पहले कथन फिर निष्कर्ष। कथन दे रखा है, सभी लड़के सहनशील हैं, सभी शिक्षित अनुभवी हैं, सभी अनुशासित लड़के हैं और सभी सहनशील शिक्षित हैं। ओके। निष्कर्ष दे रखा है, सभी अनुभवी लड़के हैं, कुछ सहनशील शिक्षित हैं और सभी शिक्षित लड़के हैं। पहले आपको क्या करना, उससे डायग्राम बनाना गोला वाला। तो देखो, पहली कंडीशन, सभी लड़के क्या हैं? सहनशील हैं। तो सभी लड़के क्या हैं? सहनशील हैं। ये तो हो गए लड़के, और लड़के अब क्या है? सहनशील है। लड़के सहनशील है, ये बना दिया मैंने सहनशील। ये लड़के क्या है? सहनशील। ठीक है, वही कंडीशन अंदर बार वाली, सभी लड़के सहनशील है। ओके। सभी शिक्षित अनुभवी हैं, शिक्षित अनुभवी नहीं आ रहा, छोड़ो 1 मिनट के लिए इसको। सभी अनुशासित लड़के हैं, सभी अनुशासित लड़के हैं। तो अनुशासित किस में आएंगे? अंदर आएंगे, सभी अनुशासित लड़के हैं, तो ये आ जाइए अनुशासित। सभी अनुशासित क्या है? लड़के हैं। ठीक है,
और मैंने कहा था अंदर से बाहर की हो जाएंगे सभी कुछ दोनों आएंगे, ठीक है। सभी अनुशासित लड़के हैं। अब देखो सभी सहनशील शिक्षित है, सहनशील का है यहाँ पे, तो सभी सहनशील क्या है, शिक्षित हैं। सभी सहनशील क्या है, शिक्षित है। ओके सर। और दूसरी लाइन छोटी थी हमने, सभी शिक्षित क्या, अनुभवी है। सभी शिक्षित अनुभवी हैं, तो सभी शिक्षित क्या हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे। सभी शिक्षित क्या हो जाएंगे, अनुभवी, अनुभवी। बस ये डायग्राम बन गया। अगर ये डायग्राम आपने सही बना लिया आपका उत्तर सही हो जाएगा। डायग्राम बनाने में गलती आपको नहीं करनी। देखो अब पहली लाइन देखो, सभी अनुभवी लड़के हैं, निष्कर्ष देगा सभी अनुभवी लड़के हैं। क्या सभी अनुभवी लड़के हैं, क्या सभी अनुभवी लड़के नहीं, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ ही आएंगे नहीं, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत। सभी अनुभवी लड़के नहीं है, कुछ ही अनुभवी लड़के हैं, ठीक है। कुछ सहनशील शिक्षित है, कुछ सहनशील शिक्षित है, बिल्कुल सही। अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो कुछ सभी दोनों आएंगे, कुछ सहनशील शिक्षित है, सही है सर। सभी शिक्षित लड़के हैं। अब सभी शिक्षित क्या लड़के हैं, क्या सभी शिक्षित लड़के हैं या नहीं, कुछ ही है। बाहर से अंदर की ओर आएंगे कुछ ही आएंगे, सभी शिक्षित लड़के नहीं है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं आया समझ में, वापिस समझो। पहले हमको डायग्राम बनाना, सभी लड़के सहनशील हैं, तो सभी लड़के, ये लड़के बना दिए, सभी लड़के क्या हो जाएंगे, सहनशील। तो लड़के कम है, सहनशील ज़्यादा है, सभी लड़के क्या है, सहनशील, ठीक है। फिर सभी सहनशील शिक्षित हैं, तो सभी सहनशील क्या है, शिक्षित ऊपर आ जाएंगे। और फिर सभी अनुशासित लड़के हैं, सभी अनुशासित क्या लड़के हैं, और सभी शिक्षित अनुभवी, तो सभी शिक्षित क्या हो जाएंगे, अनुभवी। यानी बाहर वाला बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, संख्या इनकी क्या हो रही है, निरंतर कम होती जा रही है। ऐसे आपको याद करना, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ये हो गया। दूसरा देखो, कथन दे रखा है, सभी पंखे इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी नवीनतम आधुनिक हैं, सभी उपयोगी पंखे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक नवीनतम हैं। ये चार कथन दे रखे। फिर निष्कर्ष दे रखे, कुछ उपयोगी आधुनिक हैं, कुछ नवीनतम पंखे हैं, सभी आधुनिक पंखे हैं, सभी पंखे उपयोगी हैं, सभी नवीनतम आधुनिक हैं, और कुछ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं हैं। तो पहले क्या करना है, कथन से हम बनाइए, डायग्राम बनाइए। सभी पंखे इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी पंखे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हैं। जैसे मैंने बना लिया ये पंखा, सभी पंखे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये बना दिया मैंने, सभी पंखे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। पंखा यहाँ बाहर लिख दूँ, सभी पंखे ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। ओके भाई साहब, सभी पंखे इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। सभी नवीनतम आधुनिक है, नवीनतम आधुनिक नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। सभी उपयोगी पंखे हैं, सभी उपयोगी क्या है, पंखे हैं, सभी उपयोगी पंखे हैं, ये भी हो गया, ठीक है। और सभी इलेक्ट्रॉनिक नवीनतम है, इलेक्ट्रॉनिक ऊपर आ, सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, नवीनतम है। सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, नवीनतम, यहाँ लिख देता हूँ ना, सभी इलेक्ट्रॉनिक नवीनतम हैं। क्या छूटा हमारे, और सभी नवीनतम आधुनिक है, सभी नवीनतम क्या है, आधुनिक है। इस वाले थोड़ा ऊपर ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो सभी नवीनतम क्या है भाई साहब, आधुनिक है। थोड़ा तिरछा हो गया। सभी नवीनतम क्या है, आधुनिक हैं, सभी नवीनतम क्या है, आधुनिक हैं। ओके, ये हो गया डायग्राम। वापस समझो ध्यान से। सभी पंखे इलेक्ट्रॉनिक है, सभी पंखे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। पंखे कम है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, ठीक है। सभी नवीनतम आधुनिक है, नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। सभी उपयोगी पंखे हैं, सभी उपयोगी क्या है, पंखे। पंखे में से कुछ ही उपयोगी है, सभी नहीं है, ठीक है। तो सभी पंखे उपयोगी हैं, सभी उपयोगी पंखे हैं। ओके, सभी इलेक्ट्रॉनिक नवीनतम है, सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या नवीनतम है, नवीनतम में से कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। और सभी नवीनतम आधुनिक, सभी नवीनतम क्या आधुनिक है, आधुनिक में से कुछ ही नवीनतम है, ठीक है। अब निकालते हैं निष्कर्ष। तो देखो निष्कर्ष की हम बात करते हैं। कुछ उपयोगी आधुनिक है, पहला क्या, कुछ उपयोगी आधुनिक है, यानी उपयोगी है, आधुनिक है। अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, सभी और कुछ दोनों आएंगे, अंदर से बाहर की ओर सभी और कुछ दोनों आएंगे। तो कुछ उपयोगी आधुनिक है, पहला क्या होगा, सही होगा। कुछ नवीनतम पंखे हैं, कुछ नवीनतम क्या पंखे, बाहर से अंदर की ओर कुछ आएगा, नहीं आएगा, कुछ नवीनतम पंखे हैं, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही होगा। सभी आधुनिक पंखे हैं, अब सभी आधुनिक क्या है, पंखे हैं। बाहर से अंदर की ओर कुछ आता है, सभी नहीं आएगा, क्योंकि आधुनिक से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ ही आएगा, लेकिन याद दे रहा सभी, तो ये क्या होगा, गलत होगा। सभी पंखे उपयोगी हैं, अब सभी पंखे उपयोगी हैं, सभी पंखे बाहर से अंदर की ओर सभी आएगा, नहीं आएगा, कुछ ही आएगा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। सभी नवीनतम आधुनिक हैं, होने में सही ही है, लेकिन आप देखो सभी नवीनतम आधुनिक हैं और सभी नवीनतम आधुनिक हैं। एक लाइन मैंने आपको लिखी थी कि अगर कथन बराबर निष्कर्ष हो तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि निष्कर्ष यहाँ पे रिपीट हो गया, वापिस रिपीट हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ओके, कुछ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बात तो ये सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, नेगेटिव वे में। मैंने आपको लिखाया था अगर पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष पॉजिटिव हो तो सही होगा, नेगेटिव का निष्कर्ष नेगेटिव कथन का निष्कर्ष नेगेटिव हो तो सही होगा, लेकिन पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष अगर नेगेटिव हो तो वो गलत होगा। और यहाँ पे कथन तो पॉजिटिव हो, जबकि निष्कर्ष क्या रहा, नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है, पहले आपको डायग्राम बनाना, फिर अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। अगर बाहर से अंदर की ओर हम आएंगे तो कुछ आएगा, और
और अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो सभी या कुछ दोनों आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम अलग प्रकार के कुछ उदाहरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, कथन दे रखे फिर निष्कर्ष दे रखे। देखो कथन है, मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। पहला निष्कर्ष है सभी मंत्री धनी हैं। दूसरा, मंत्रियों के पास कार है। तीसरा, मंत्री जन समारोह में आए। देखिए सभी मंत्री धनी हैं। अगर मंत्रीगण अपनी कार से आए हैं तो कार, इसका मतलब उनके पास पैसे हैं, तो सभी मंत्री धनी हैं क्या? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मंत्रियों के पास कार है। मंत्रीगण अपनी कार से आए, किससे? अपनी कार से, यानी मंत्रियों के पास क्या है? कार है। बिल्कुल सही है, कार है भाई। मंत्री जन समारोह में आए। अब देखना यहाँ मंत्री गण दे रखा है। गण, गण यानी समूह होता है और जन यानी भी समूह होता है, लेकिन यहाँ पे गण है, यहाँ पे जन है, यानी कथन निष्कर्ष रिपीट नहीं हुआ है, मंत्री जन आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? सही होगा। तो तीनों निष्कर्ष पहले वाले में क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कथन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जीर्णोद्धार यानी सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो निष्कर्ष देगा जीर्णोद्धार का परिणाम है सुधार, यानी क्या है? सुधार। मैंने कहा भी आपको सुधार की आवश्यकता है, तो जीर्णोद्धार का परिणाम क्या है? सुधार। ओके, सही है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी है। अगर भाई साहब जीर्णोद्धार की आवश्यकता है तो शिक्षा प्रणाली पुरानी है, नहीं तो है नहीं, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष सही होंगे। क्वेश्चन 5, कथन, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है? ये प्रश्नवाची चिन्ह में पूछ रहा है कथन। ठीक है, निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंवेदी पर आधारित है। बहुसंवेदी पर आधारित, बिल्कुल सही है, बहुसंवेदी पर आधारित है। टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है। अब मुझे बताइए, कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है क्या? कभी कभी ये होती है, हर बार नहीं होती। जैसे भी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में ये जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसलिए ऐसा हुआ, वरना हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अनुपूर्ति होती है, नहीं होती, तो ये क्या होगा? कथन गलत होगा, ध्यान रखना, हमेशा नहीं होती। तो टीवी पाठों कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है तो नहीं, ये गलत होगा। ओके, इसलिए ध्यान रखना, कथन निष्कर्ष। टब पढ़ते हैं ये। क्वेश्चन 6, कथन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, यह हमें कथन दे रखा। निष्कर्ष, पहला, जॉन 70 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलता है। भाई साहब 70 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलता है, नहीं, शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, बात वही रिपीट हो रही है, तो चलो सही है। मीनिंग तो वही निकलना सेंटेंस का कि जॉन 70 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलता है, सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अभी जरूरी थोड़ी अनियमित आदत हो, कभी आपने खाना कब खा लिया, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अस्पताल जाना पड़े, तो ठीक, ये कौन सा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा। क्वेश्चन 7, कथन, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। ठीक है, सुकरात दार्शनिक था, सुकरात महान दार्शनिक था। ठीक है, तो निष्कर्ष दे रखा, ये निष्कर्ष लिख देना ना, निष्कर्ष देगा पहला, सुकरात पुरुष था, तो भाई साहब सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, तो सुकरात भी क्या था? पुरुष था, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे एक दो और करवाता हूं। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, कथन निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन करा दो, टाइप फर्स्ट के ही है ये। क्वेश्चन नंबर 8, कथन, उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में बिके हैं। कथन दे रखा हमें कि उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में बिके हैं। ठीक है, निष्कर्ष, तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों के हैं। अब मैं यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में बिके हैं, तो तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों के हैं, बिल्कुल सही है। अगर कुछ थैले उस दुकान में बिके हैं तो ऊंचे दामों के बिके होंगे, क्योंकि सभी यहाँ पे ऊंचे दामों पर बिकते हैं, तो पहला कथन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, उस दुकान पर तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं। अब जाहिर सी बात है, उसमें थैले बिके, ऊंचे दामों पर ही बिके, तो उच्च दामों के थैले बिकते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही होंगे, आपको इसलिए कथन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9, कथन, कोई भी बंदर गा नहीं सकता परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। कथन दे रखा हमें कि कोई भी बंदर गा नहीं सकता परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त कथन ठीक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प आपको चुनना है। ए, कुछ बंदर गा सकते हैं, जबकि कह रहा है कोई भी बंदर गा नहीं सकता, तो पहला क्या होगा? गलत है। सभी बंदर गा नहीं सकते, कोई भी बंदर गा नहीं सकता, बात सही है, छोड़ते इस समय के लिए इसको। सभी बंदर बात नहीं कर सकते, जबकि कुछ बंदर बात कर सकते हैं, ये भी गलत है। और सभी बंदर बात कर सकते हैं, नहीं, कुछ बंदर बात कर सकते हैं, सभी थोड़ी कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? बी है, सभी बंदर गा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप बहुत से उदाहरण करना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण करना, क्योंकि उदाहरण में कोई कमी नहीं है। रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर टाइप 2 और 3 करते हैं।
हम क्वेश्चनों की बात करते हैं तो टाइप सेकंड है ना, एक टाइप पूरा हो गया है, उदाहरणों की कमी नहीं, उदाहरण आप कर लेना। देखो टाइप सेकंड, सभी प्लस कुछ, पहले हमने सभी कुछ के बारे में किया, अब सभी प्लस कुछ अगर दोनों कंडीशन साथ में हो तो किस प्रकार। पहले मैंने आपको बताया था कि बाहर से अंदर की ओर अगर हम आएंगे, बाहर से अंदर की ओर तो क्या आएगा, कुछ ही आएगा, ठीक है, वो बता दिया मैंने। और अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी या फिर कुछ, ये बता दिया पहले मैंने, ठीक है सर ये बता दिया। अब क्या होगा अगर ये दोनों कंडीशन साथ में हो, अगर ऐसे हो उभयनिष्ठ वाली, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन, ठीक है, तो फिर थोड़े बहुत इसमें होंगे, कुछ कुछ तो इसमें होंगे और कुछ इसके इसमें होंगे तो कुछ, ओके। तो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कैसे समझते हैं, उदाहरण कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप कैसे रहेगा, टाइप समझ लेना, उदाहरण बाद में फिर आप करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, कथन, कुछ पंखे इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक पौराणिक हैं, सभी पौराणिक अनमोल हैं, ये कथन हमको दे रखा है, ठीक है। निष्कर्ष, कुछ अनमोल इलेक्ट्रॉनिक हैं, कुछ पंखे पौराणिक हैं, सभी अनमोल पौराणिक हैं और सभी पंखे अनमोल हैं, ठीक है। तो पहले कथन से एक बात करते हैं, कुछ पंखे इलेक्ट्रॉनिक हैं, कुछ पंखे, तो माने कि ये पंखे हैं, ये क्या है, पंखे हैं, और कुछ पंखे हैं, सभी पंखे हैं नहीं, तो कुछ पंखे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है भाई साहब, ये रह गए इलेक्ट्रॉनिक, कुछ पंखे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गई, ठीक है सर, यहाँ तक तो आ गया समझ में, ओके। कुछ पंखे इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक पौराणिक हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पौराणिक है। अब मैं ऐसे बना दूं इसके ऊपर ऐसे, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर पंखे के बारे में कंडीशन थोड़ी कह रहा है, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पौराणिक है, तो फिर कंडीशन इस प्रकार से बनेगी, समझ लेना ध्यान से। सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पौराणिक है, सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पौराणिक हैं, ओके, इस प्रकार कंडीशन बनेगी, इसलिए समझना। और सभी पौराणिक अनमोल है, अब पौराणिक सभी क्या अनमोल है, तो सभी इसके अंदर ही आएंगे, तो सभी पौराणिक क्या अनमोल है, कैसी हैं, अनमोल, ये इसमें वेन आरेख बनेगा, इस बात ध्यान रखना आप, वरना फिर आप गलती कर दोगे, इस बात स्पेशल ध्यान रखें, समझिए वापिस। कुछ पंखे इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये पंखे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इसमें यानी उभयनिष्ठ आ गई जगह, दोनों में कॉमन है, यानी कुछ पंखे इलेक्ट्रॉनिक भी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पंखे भी हैं, ये उभयनिष्ठ आ गई, ओके सर आ गई। सभी इलेक्ट्रॉनिक पौराणिक है, अब सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या पौराणिक, तो मैंने इसे बना दिया खोला, तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इसमें पौराणिक आ गई, ठीक है, ये समझना आपको। और सभी पौराणिक अनमोल हैं, और सभी पौराणिक क्या अनमोल है, सभी पौराणिक अनमोल, बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी आएगा, तो सभी पौराणिक क्या अनमोल, ये हो गया वेन आरेख। अगर ये आपने सही बना लिया, आपके उत्तर सही आएगा, कल तो कभी नहीं होगा, समझो। निष्कर्ष, कुछ अनमोल इलेक्ट्रॉनिक हैं, अब अनमोल ये हैं, कुछ अनमोल इलेक्ट्रॉनिक बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर आएंगे, कुछ अनमोल इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें आ रहे कॉमन, इसमें आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे बिल्कुल सर, तो इस वाले भी इसमें आएंगे, तो कुछ अनमोल इलेक्ट्रॉनिक हैं, सही है नहीं, बिल्कुल सही है, आया नहीं है समझ में, समझो बात को। ये अनमोल है, अनमोल के अंदर सभी पौराणिक हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या पौराणिक है, तो पौराणिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है तो अनमोल में भी रहेंगे वो, जाहिर सी बात है, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्या है अनमोल है, जी सर बिल्कुल सही है, ओके। कुछ पंखे पौराणिक हैं, अब पंखे दिए हैं, पंखे इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन पंखे क्या पौराणिक हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, ये कंडीशन को दे ही नहीं रखी, तो कुछ पंखे पौराणिक है क्या, नहीं होंगे, क्योंकि पंखे इस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ रहे हैं कॉमन, पौराणिक के अंदर थोड़ी आ रहे, नहीं आ रहे, तो गलत होगा। सभी अनमोल पौराणिक हैं, अब सभी अनमोल क्या पौराणिक, क्या सभी अनमोल पौराणिक होंगे, नहीं, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ ही आएगा, बाहर से अंदर की ओर आएंगे कुछ आएगा, तो सभी अनमोल पौराणिक तो नहीं हो सकते, ये भी गलत है सर, कुछ ही होना चाहिए। सभी पंखे अनमोल है, अब पंखे क्या अनमोल है क्या, सभी नहीं है, दे तो रहेगा नहीं, सभी पंखे, कुछ पंखे इलेक्ट्रॉनिक दे रहेगा हमें, सभी पंखे अनमोल तो नाम ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा गलत होगा, तो कंडीशन केवल एक ही सही बनेगी इसमें, कुछ अनमोल इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ अटपटा लगा होगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तरीका है, तो आप ध्यान से समझ लेना इसको, और इसके टाइप क्वेश्चन और कर लेना। आप टाइप तीसरा करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम टाइप तीसरा करते हैं, टाइप थर्ड। देखो सभी कुछ और कोई नहीं, सभी प्लस कुछ प्लस कोई नहीं, यानी तीनों कंडीशन, सभी हो कुछ भी हो और कोई नहीं भी हो। क्वेश्चन नंबर 1, कथन, सभी शिक्षित युवा हैं, सभी बेरोजगार शिक्षित हैं, कुछ युवा अनुशासित हैं, कोई अनुशासित अनुभवी नहीं है, ये हो गए कथन। निष्कर्ष क्या दे रखे, कोई अनुभवी बेरोजगार नहीं है, सभी शिक्षित बेरोजगार हैं और कोई अनुभवी अनुशासित नहीं है, ठीक है। तो कथन से निकालते बनाते डायग्राम, सभी शिक्षित युवा हैं, सभी शिक्षित क्या हैं, युवा हैं, ये तो हो गए शिक्षित, ठीक सर, ये हो गए शिक्षित, सभी शिक्षित क्या युवा, तो बाहर बनेंगे, सभी शिक्षित क्या है, युवा हैं, ये युवा हो गए, सभी शिक्षित युवा हैं, ठीक है। सभी बेरोजगार शिक्षित हैं, सभी बेरोजगार शिक्षित, बेरोजगार अंदर आएंगे, सभी बेरोजगार क्या है, शिक्षित हैं, सभी बेरोजगार शिक्षित है, ओके सर। कुछ युवा अनुशासित है, कुछ युवा क्या है, अनुशासित है, ये हो गए युवा कैसे हैं, अनुशासित, युवा में है तो युवा इधर ही आएंगे, ठीक है। कुछ युवा अनुशासित है, ओके सर है, और कोई अनुशासित अनुभवी नहीं है, और कोई अनुशासित अनुभवी नहीं है, कोई भी अनुशासित अनुभवी नहीं है, तो अनुभवी बिल्कुल अलग आ जाएगा, इधर लिख दो, इधर कहीं भी लिख दो, ये लिखो अनुभवी, ये अनुभवी बिल्कुल अलग, ये था ही नहीं कहीं, कोई भी अनुभवी नहीं है कह रहा है। देखो वापस देखो ध्यान से,
सभी शिक्षित युवा हैं, सभी शिक्षित क्या है, युवा हैं, ओके। सभी बेरोजगार शिक्षित हैं, सभी बेरोजगार क्या है, शिक्षित, इसके अंदर आएगा, ठीक है। कुछ युवा अनुशासित हैं, तो कुछ युवा क्या अनुशासित है, कुछ युवा युवा ये जा रहे हैं, ये वाला वर्ग है, तो ये वाला वेन आ रहे कटेगा, यानी उभयनिष्ठ, कुछ युवा क्या अनुशासित है, ओके सर। और कोई अनुशासित अनुभवी नहीं है, कोई भी अनुशासित अनुभवी नहीं होना चाहिए, यानी अलग हो गया बिल्कुल इससे, तो अनुभवी अलग लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष पहला, कोई अनुभवी बेरोजगार नहीं है, कोई अनुभवी बेरोजगार नहीं है, तो नहीं है, अनुभवी तो अलग है, बेरोजगार में कहाँ आ रहा, नहीं आ रहा, तो पहला कथन क्या होगा, सही होगा सर, आगे समझ में, कोई नहीं आ गया ना पहले ये वाली कंडीशन, ठीक है। सभी शिक्षित बेरोजगार हैं, अब सभी शिक्षित बेरोजगार हैं क्या, बाहर से अंदर क्यों रहूंगा, तो सभी आएगा या नहीं, कुछ ही आएगा, जबकि यदि सभी शिक्षित बेरोजगार बोल रहा नहीं तो गलत होगा, ठीक है। कोई अनुभवी अनुशासित नहीं है, कोई अनुभवी अनुशासित नहीं है, नहीं है बिल्कुल सही है, तो ये भी होगा सही है, ठीक, ये कंडीशन बनेगी। कथन 2, सभी पेड़ हरे हैं, ये बना दिए मैंने पेड़, ये भाई साहब पेड़ बना दिए, पेड़ कैसे हैं, हरे हैं, ये पेड़ बना दिए हरे, ओके सर। सभी सुंदर पेड़ हैं, पेड़ क्या है, सुंदर है, ये तो यहाँ लिखूँ, सभी पेड़ क्या है, सुंदर हैं, ये बना दिया सुंदर, सभी सुंदर पेड़ है, ठीक है। कोई हरा उपयोगी नहीं है, कोई हरा उपयोगी नहीं है, तो बना दिया मैंने उपयोगी, जी सर ये बना दिया उपयोगी, कोई हरा क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, ओके सर। और सभी अच्छे उपयोगी हैं, सभी अच्छे क्या है, उपयोगी हैं, तो अच्छा इसके अंदर आएगा, सभी अच्छे उपयोगी हैं। वापस देखो, सभी पेड़ हरे हैं, सभी पेड़ क्या हरे हैं, इसके अंदर आएगा, ठीक है। सभी सुंदर पेड़ है, सभी सुंदर क्या पेड़ है, सुंदर इसके अंदर आएगा। कोई हरा उपयोगी नहीं है, कोई हरा उपयोगी नहीं है, अंदर अलग आ गया बिल्कुल। और सभी अच्छे उपयोगी हैं, तो सभी अच्छे उपयोगी के अंदर आएंगे, अंदर आ जाएंगे कॉमन, ठीक है। अब देखो, कुछ सुंदर हरे हैं, अब कुछ सुंदर हरे हैं क्या, अंदर से बाहर क्यों जाऊंगा, सभी और कुछ दोनों कंडीशन बनेगी, कुछ सुंदर हरे हैं तो बनेगा बिल्कुल सही, तो पहला क्या होगा, राइट। दूसरी कंडीशन देखो, सभी उपयोगी पेड़ हैं, सभी उपयोगी पेड़ हो रहे हैं क्या, कहीं आ रहा है क्या पेड़ का रिलेशन, कोई नहीं आ रहा, तो दूसरा क्या होगा, गलत है सर। कुछ उपयोगी हरे हैं, कुछ उपयोगी हरे हरे हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो अलग है, दोनों उपयोगी अच्छे ही हैं, हरे थे ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। और सभी उपयोगी अच्छे हैं, सभी उपयोगी अच्छे हैं क्या, सभी उपयोगी अच्छे थोड़ी हैं, बाहर से अंदर गए सभी थोड़े आएंगे, कुछ ही आएंगे, सभी उपयोगी अच्छे थोड़े, कुछ उपयोगी अच्छे हैं, जब ये सभी कह रहा तो गलत हो गया, तो ये भी क्या होगा, गलत, यानी एक निष्कर्ष इसमें सही निकलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और उदाहरण करवाता हूँ। क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, कथन, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, सभी चूड़ियां अनमोल हैं, कोई अनमोल लाल नहीं है, सभी उपयोगी लाल हैं। तो डायग्राम बनाते हैं, चलो इसके आधार पर डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनेगा समझो। कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, कुछ अंगूठियां चूड़ियां, कुछ को छोड़ दो, सभी को लो, सभी चूड़ियां अनमोल हैं, सभी चूड़ियां क्या हैं, ये चूड़ियां हो गई, सभी चूड़ियां क्या हैं, अनमोल हैं, जी भाई साहब ये अनमोल हो गई, ठीक है, सभी चूड़ियां अनमोल है, ठीक है। कोई अनमोल लाल नहीं है, कोई भी अनमोल लाल नहीं है ना, अलग हो गया, कोई भी अनमोल लाल नहीं है, ये लाल हो गई, ठीक है। और सभी उपयोगी लाल हैं, सभी उपयोगी क्या है, लाल है, तो उपयोगी इसके अंदर आएंगे, सभी उपयोगी क्या है, लाल हैं। अब पहले वाली कंडीशन देखो, लास्ट बची हुई है जो, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, अब कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो अंगूठियां चूड़ियां 2 प्रकार से बना सकता हूँ, या तो मैं ऐसे बना दूँ कि कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो भी सही बनेगा, क्योंकि कुछ अंगूठियां चूड़ियां हो रही हैं, है ना। और या फिर मैं इसको ऐसे नहीं बनाकर ऐसे बना दूँ, या फिर ऐसे बना दूँ, ये चूड़ियाँ पहले वाली है अंदर, ये चूड़ियाँ थी है, फिर ये अनमोल भी है, ये चूड़ियाँ हैं, और फिर ये अनमोल है, ओके सर अनमोल भी है, ठीक है। और यहाँ लेके बना दूँ ये कॉमन चूड़ियाँ। अब कह रहा कुछ चूड़ियाँ, कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, तो फिर ये भी इसमें आएगा, इंक्लूड है ना, पूरा नहीं बनाया मैंने, तो ये भी इसमें इंक्लूड आएगा। कैसे आएगा, ये ऐसे बनेगा, कुछ अंगूठियाँ, ये क्या हो जाएगी, अंगूठियाँ, कुछ अंगूठियाँ क्या है, चूड़ियाँ। दोनों डायग्राम सही है, अगर परीक्षा में प्रश्न देके बोले इनमें से कौन सा वेन आरेख सही रहेगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ, ठीक है। अब निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ अनमोल अंगूठियाँ हैं, कुछ अनमोल अंगूठियाँ हैं क्या, हो सकती हैं, कुछ अनमोल अंगूठियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है, ये हो गया सही। कुछ चूड़ियाँ अनमोल हैं, कुछ चूड़ियाँ अनमोल, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, कुछ आएगा नहीं आएगा, कुछ चूड़ियाँ अनमोल हो सकता है, सही है, ठीक है। कोई लाल अनमोल नहीं है, अब कोई लाल अनमोल है क्या, लाल उपयोगी तो अलग हो गया, कोई लाल अनमोल है ही नहीं, कोई लाल अनमोल थोड़ी है, ये सही हो गया ये भी। कुछ अंगूठियाँ लाल हैं, अब देखो कुछ अंगूठियाँ लाल हैं क्या, लाल तो बैटरी है, लाल तो अलग है, नहीं होगा, ये गलत होगा। और कुछ चूड़ियाँ लाल है, चूड़ियाँ क्या लाल हैं क्या, नहीं है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4,
कथन कोई मैगजीन कैप नहीं है और सभी कैप कैमरा है। इसमें दो कंडीशन दे रही है लेकिन अधूरी कंडीशन है, कौन सी समझना। कोई मैगजीन कैप नहीं है, पहली वाली छोड़ो, दूसरी समझो। सभी कैप कैमरा है, ये कैप है, ये माने कैप होगी। सभी कैप क्या है, कैमरा है। सभी कैप कैमरा है, सभी कैप क्या है, कैमरा है सर। और पहली कंडीशन है कोई मैगजीन कैप नहीं है, कोई मैगजीन कैप नहीं है, मैगजीन अलग होगी। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, कोई मैगजीन कैप नहीं है, ये बन सकती है, बिल्कुल सही बन सकती है। या फिर ये कह रहा कोई मैगजीन कैप नहीं है लेकिन मैगजीन कैमरा तो हो सकती है, कोई मैगजीन कैप नहीं कैमरा तो हो सकती है। या फिर ऐसे बना सकता हूँ मैं कि ये हो गई कैप और ये कैमरा और ये मैगजीन हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कैप नहीं है इसका मतलब कैमरा नहीं है, ये भी जरूरी थोड़ी है, अधूरी चीज़ दे रखी है, तो इसलिए ये भी बन सकता है, दोनों सही है। देखो निष्कर्ष, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है। अब कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है क्या, सही है क्या, नहीं गलत है सर। कोई कैमरा मैगजीन हो सकते हैं, कुछ कैमरे, ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा देखो कुछ कैप मैगजीन है। अब कुछ कैप मैगजीन है क्या, मैगजीन तो बिल्कुल है ही नहीं, इसने कह दिया कि कोई मैगजीन कैप नहीं है, तो ये तो कुछ कैप मैगजीन है, गलत होगा अभी, तो ये भी गलत होगा, ये रहेगा। उदाहरण करना आप, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और करवाता हूँ। आगे हम उदाहरणों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कथन कोई तोता कौवा नहीं है, सभी कौवे मोर हैं। क्या कह रहा है, सभी कौवे मोर है। सेकंड कंडीशन लेता हूँ, सभी कौवे, ये माना ही कौवे हैं, सभी कौवे क्या हैं, मोर हैं, सभी कौवे मोर है, जी सर हैं। पहली कंडीशन कोई तोता कौवा नहीं है। अब कोई तोता कौवा नहीं है, तोता यहाँ पे आ गया, ये अलग हो गया तोता, ठीक है, पैरोट, कोई तोता कौवा नहीं है, ओके, ये अलग हो गया, ठीक है। निष्कर्ष कुछ मोर तोते हैं। अब कुछ मोर तोते हैं क्या भाई, देखो बिल्कुल है ही नहीं, गलत हो गया है पहला, ठीक है। सभी मोर तोते हैं, सभी मोर तोते हैं क्या, नहीं है, ये भी गलत हो गया। कुछ मोर कौवे हैं। अब कुछ मोर कौवे बाहर से अंदर क्यों आएंगे, कुछ आएगा नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल, कुछ मोर कौवे हैं, हाँ सर हैं, ये सही है, बस बन गया, सरल ही है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। कथन सभी खिड़कियाँ घर हैं, सभी सड़कें घर हैं, कुछ घर पहाड़ियाँ हैं। सभी खिड़कियाँ माने ये खिड़कियाँ क्या है, खिड़कियाँ, सभी खिड़कियाँ क्या हैं, घर हैं, ये बना दिया मैंने घर। सभी खिड़कियाँ क्या है, घर हैं, ठीक है। सभी सड़कें घर हैं। अब सभी सड़कें घर हैं, ये सड़क हो गई, सभी सड़कें घर हैं, ठीक है। कुछ घर पहाड़ियाँ हैं। अब कुछ घर मैंने इनमें से पहाड़ियाँ भी हैं, तो माने कि वो घर ये हो गई, ये पहाड़ियाँ, कुछ घर क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ी बता रखा है खिड़कियाँ और सड़कें भी आपस में हैं क्या, कुछ ये नहीं बता रखा, तो इसका दूसरा डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है, या और लगा के या लिख बनाता हूँ कि खिड़कियाँ दी हो गई, ये तो क्या होगी, खिड़कियाँ, ठीक सर, ये होगी खिड़कियाँ। और कुछ सड़कें हैं, तो सड़कें कॉमन भी हो सकती हैं, ये मैं दे थोड़े रखा, हो भी सकती है, दोनों डायग्राम पॉसिबल हैं। और ये दोनों क्या है, घर हैं, कह रखा ना, सभी सड़कें घर हैं, सभी खिड़कियाँ घर हैं, तो दोनों क्या है, घर हैं। और कुछ घर क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ये कुछ घर क्या है, पहाड़ियाँ में दे रखा, पहाड़ी, ये कंडीशन ये भी बन सकती है। तो दोनों डायग्राम सही है, अगर वे ना रखे दोनों बना के पूछे, दोनों सही हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देखो, कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं। अब कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं, इनमें चांस हैं, बन सकती हैं। और कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, कोई पहाड़ी खिड़की नहीं, ये भी हो सकता है। तो अब देखो, या तो कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ होंगी या फिर कोई नहीं होगी, दोनों कंडीशन साथ में कभी नहीं बनेगी, समझना ध्यान से। या पहाड़ियाँ, इसमें खिड़कियाँ कुछ कॉमन हो सकती हैं, कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हो सकती हैं, या फिर कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, या तो एक सही ये रहेगा या फिर ये रहेगा, यानी दोनों में से सत्य कौन सा होगा, या। इस प्रकार क्वेश्चन आपने देखे कि निष्कर्ष एक सत्य है या निष्कर्ष दो सत्य हैं, दोनों सत्य नहीं होंगे। तो या तो फिर कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ होंगी या फिर कोई पहाड़ी खिड़की नहीं होगी। दूसरे प्रकार से अगर प्रश्न आपसे पूछे कि कुछ पहाड़ियाँ सड़कें हैं या कुछ पहाड़ियाँ सड़कें नहीं है, तो भी उसमें भी यही आएगा, क्योंकि कुछ पहाड़ियाँ सड़कें हो सकती हैं और कुछ पहाड़ियाँ सड़कें नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन अथवा और कंडीशन वाक्य, या तो वो पहला वाला सत्य होगा या फिर दूसरा वाला सत्य होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगा लिख लेना इस प्रकार के। अब देखो रीजनिंग मैंने तीनों मेथड आपको करवा दिए, और रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके उसे बहुत सारे क्वेश्चन करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और प्रैक्टिस का ही खेल है। बाकी उदाहरण में कोई कमी नहीं, कथन निष्कर्ष का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे प्रश्न आते हुए मैंने आपको समझा दिया, और लेंथी आप करना चाहो तो क्वेश्चन बैंक लेके आप कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ताकि मैं और आपको टॉपिक करवा सकूँ, ठीक है, धन्यवाद।